अब बताओ, एक ऐसा आदमी जो ऐसे बाल रखता हो और जो अपने पजामे का नाड़ा निकल जाने के बाद उस नाड़ा को पजामे में डाले बगैर उसे पजामे के ऊपर ही बांध के पहन लेता हो, ऐसे आदमी से क्या आप सलाह मशवरा करने जाओगे? खैर, सालों पहले किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो मैंने कहा, भैया, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखनी है तो उसके लिए एक अच्छा उपाय बताता हूं। क्या करो कि तुम इंग्लिश का जो ग्रामर होता है ना, उस पर ध्यान देना और ट्रांसलेशन पर जोर देना। बस यही दो काम कर लो, जाएगी तुम्हारी इंग्लिश बर्बाद। और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। समझ गए ना? तो फिर अभी हाल फिलहाल में उस शख्स से मैं मिला और जानते हो, वो मिलते ही साष्टांग मेरे पैरों तले पड़ गया। बोलने लगा, हे महात्मन, मैं क्या बोलूं आपसे, किस मुंह से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। मेरे तो लफ्ज कम पड़ जाएंगे कि आपने मेरा कितना बड़ा उपकार कर दिया। हे देव पुरुष, आपको पता है, वर्षों पहले मैंने आपसे एक सलाह मांगी थी कि मैं क्या करूं कि मैं इंग्लिश ना सीख सकूं। और उसे गदगद होते देख मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, बस बस, और कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया हूं कि तुमने मेरे दिए परामर्श का जस का तस पालन किया है और उसका तुम्हें मन वांछित फल भी मिला है। और आगे मैंने कहा, देखो भाई, इस सफलता का श्रेय तो तुम्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो मार्ग मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम उस पर चलते ही नहीं तो फिर तुम्हें ये कामयाबी नहीं मिली होती। क्योंकि मेरे तो और भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें तो मेरी बताई बातों से वैसा फल नहीं मिलता जैसा तुम्हें मिला है। और जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स कहाँ टीचर की बात मानते हैं। और जैसा दानिश भाई ने कहा है, स्टूडेंट्स वो सब खाली छोड़ी पटाता है कि नहीं? और स्वयं मेरे मुंह से अपनी तारीफें सुन वो बंदा जज्बाती होने लगा और मेरे विजडम के कसीदे पढ़ने लगा। फिर अचानक वो पागलों सा चिल्लाने लगा, कमाल 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 कि सर, आप तो हैं कमाल 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 कमाल। और उसे रोकते हुए मैंने कहा, अबे साले, माफ करना, गुस्से में मैं जरा इधर उधर निकल जाता हूं, रुक जाओ यार, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ये जो इंग्लिश नहीं सीख पाने का मैंने तुम्हें नुस्खा बताया था, ये एक थंब रूल जैसा है, या कह लो एक शर्तिया उपाय है, जो न जाने कितने समय से इस प्रदेश में अनगिनत लोग अनजाने में ही सही अपनाते रहे हैं। और मजे की बात क्या है पता है? ज्यादातर लोग इस प्रैक्टिस को नुस्खे की तरह उनको बताते हैं जिनको इंग्लिश सीखना होता है, पर मैंने तुम्हें ये इंग्लिश नहीं सीखने के लिए बताया था। और देखो कितने अच्छे से ये काम कर गया तुम्हारे लिए।
है कि नहीं? So to all people out there who are in a serious quest for not learning English, there is a time-tested advice from me. From the very outset, go for the grammar of English and practice translation. That's it. और उसे रोकते हुए मैंने कहा, अबे साले, माफ करना, मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो क्या है ना, ये एक थंब रूल जैसा है, यानी कि ये एक शर्तिया तरीका है इंग्लिश नहीं सीख पाने का। क्या? वही जो मैंने तुमसे कहा था कि आप इंग्लिश के ग्रामर में ही लगे रहो और ट्रांसलेशन करते रहो, बस हो जाएगा आपके इंग्लिश के सीखने, आप हो जाए